हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में कि हम एक फाइल्स को कैसे दूसरी जगह पे कॉपी करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कॉपी कैसे करें। तो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि हम सर्वर्स भी तैयार करते हैं। सांबा, एनएफएस आपने सुना होगा, मैंने और भी अपनी वीडियोस में बता रखा है कि उनको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, या एनएफएस को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, या सांबा को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, एंड सर्वर कैसे तैयार करना है। ठीक है। तो हम एक दो फाइल्स कॉपी करने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम पूरा का पूरा सिस्टम ही पूरा सर्वर तैयार करेंगे कि यार ताकि पूरा का पूरा सर्वर तैयार करेंगे। ऐसा तो है नहीं, अपना पूरा का पूरा टाइम पूरा उसी को ही देंगे कॉपी करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम एक दो फाइल्स को कॉपी करने के लिए हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं एस। आपने जैसा कि एस लिया है, तो ये उसी तरीके से काम करता है। एंड तो मेरे पास यहाँ दो मशीन्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, वर्चुअल मशीन्स जैसे कि आप यूज़ करते हैं। ठीक है। ये मेरी डेस्कटॉप मशीन है। ठीक है। ये मेरी डेस्कटॉप मशीन हो गई। एंड और ये मेरी सर्वर मशीन है। ठीक है। पहले डेस्कटॉप स्टार्ट हो जाए। ठीक है। डेस्कटॉप स्टार्ट हो गई है। अब सर्वर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये हमारी सर्वर है, सर्वर मशीन। अब सर्वर मेनली होता किस लिए? सर्वर होता है कि यार एक बार तैयार कर लिया, बना लिया, कॉन्फ़िगर कर लिया। अब क्या है, उसमें सिर्फ कॉपी करा, जो भी हमें फाइल्स चाहिए उसके अंदर कॉपी करके रख ली बस। बाद में अगर क्लाइंट को कॉपी करनी होती तो कॉपी कर लेता है। ठीक है। या डाउनलोड कर लेता है। ठीक है। मतलब वो मेनली वहाँ से एक्सेस कर लेता है। ठीक है। तो अब यहाँ हम सिर्फ ओनली उसको एक या दो चीज़ ही देना चाहते हैं। ठीक है। मतलब उसको कॉपी करनी है या उसको देनी है, या किसी को, या आपको ही शेयरिंग करनी है किसी से। तो यहाँ हम पूरा का पूरा सर्वर तैयार नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, टर्मिनल खोलते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ, ये छोटा छोटा है, मैं इसको एस ले लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है। सबसे पहले डेस्कटॉप को लेते हैं। ठीक है। डेस्कटॉप मशीन। एंड इसके बाद एस लेते हैं सर्वर को। ठीक है। यस, पासवर्ड। ठीक है। ये मेरी सर्वर मशीन हो गई और ये मेरी डेस्कटॉप मशीन हो गई। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये डेस्कटॉप मशीन है और ये सर्वर मशीन है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि हम हमारी आईपी क्या है, आईपी एड्रेस। आईपी कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। आईपी एड्रेस का ये है। ठीक है। और सर्वर मशीन का क्या है, सर्वर मशीन का ये है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक दूसरे को पिंग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है। पिंग करते हैं इसकी आईपी को। ठीक है। कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं। ठीक है। पिंग करते हैं, पिंग हो रहा है। ठीक है। बट इसके नाम से पिंग हो रहा है या ये देख लेते हैं। ठीक है। सर्वर 0.example.com पिंग, पिंग हो रहा है सर्वर 0 के नाम से। ठीक है। तो यहाँ से हो रहा है तो यहाँ से भी होना चाहिए। ठीक है। तो पिंग डेस्कटॉप 0.example.com। ठीक है। यहाँ से भी पिंग हो रहा है डेस्कटॉप के नाम से। ठीक है। अब अब हमें क्या करना है, अब हम अब हम कुछ फाइल्स बना लेते हैं डेस्कटॉप पे। हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे बनाएंगे और उस फाइल्स को हम सर्वर को कॉपी करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या यूज़ करने वाले हैं, एस को मैन करके देखते हैं। ठीक है। सिक्योर कॉपी
रिमोट फाइल कॉपी प्रोग्राम, ठीक है। ये मेनली इस चीज़ के लिए काम होता है इसका, ये इसलिए काम किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ कमांड्स भी, ऑप्शंस हैं ये सारे, ठीक है। यहाँ पर ये R4 इसके लिए, ये अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर आपको किसी और पोर्ट के यूज़ पे भेजना है, बिहाफ पे भेजना है, ठीक है, किसी और पोर्ट के, जैसे अब ये आई थिंक ये मेरे ख्याल से 22 के उससे भेजेगा शायद, क्योंकि ये SSH के थ्रू ही भेज रहा है, ठीक है। मेरे को पोर्ट नंबर याद नहीं है इसका, ठीक है। तो पोर्ट नंबर तो यार बहुत सारे होते हैं, कौन इतना याद नहीं होता है किसी को भी, शायद से, शायद हो भी जाए, मेरे को नहीं होते, ठीक है। तो अगर आपको किसी और पोर्ट के बिहाफ पे भेजना है तो आप यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। -P करके पोर्ट नंबर दे दो, जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप मशीन पे हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ फाइल्स बनाते हैं। टच कितनी, एक पहले CD MNT में चलते हैं, ठीक है। MNT में हूँ, कुछ नहीं है यहाँ, खाली है। यहाँ टच करके फाइल्स बना लेते हैं। फाइल्स, एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, TXT के नाम से, बन गई, ठीक है। LS करते हैं तो फाइल 1, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली फाइल यहाँ आए, ठीक है। मैं कहाँ पर हूँ, PWD, मैं हूँ रूट पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली फाइल इसके रूट में आ जाए, इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम SCP का यूज़ करेंगे। SCP -- हेल्प करते हैं। तो SCP का यूज़ हम इस तरीके से करेंगे जैसा कि ये बता रहा है, ठीक है। और यूज़र @host 1 एंड देन फाइल, ठीक है। यूज़र होस्ट एंड फाइल, ठीक है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे। SCP कौन सी फाइल को भेजना है, ठीक है, फाइल 1, क्योंकि मैं डेस्कटॉप पे हूँ, ठीक है। अगर आपको उसकी फाइल्स यहाँ लानी है, मतलब कि सर्वर की फाइल यहाँ लानी है, तो वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ से बैठे बैठे, डेस्कटॉप पे बैठे बैठे आप सर्वर की फाइल यहाँ पर कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। SCP फाइल, अब होस्ट नहीं, सॉरी, यूज़र ये है, मैं रूट के यूज़र पे भेज रहा हूँ, ठीक है, यहाँ, ठीक है। और अब सर्वर 0.example.com, ठीक है, :/रूट में, ठीक है। मैं SCP कर रहा हूँ फाइल 1 को, TXT को, root यूज़र, और server 0.example.com, example.com इसका डोमेन है, और server 0 इसका होस्ट है, :/रूट के अंदर ये इसकी होम डायरेक्टरी हो गई रूट यूज़र की। अब यहाँ एंटर करते हैं। अब ये बोल रहा है आर यू श्योर टू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, तो यस। पासवर्ड रूट यूज़र का पासवर्ड, ठीक है, रेड हैट। फाइल कॉपी हो गई। LS करते हैं फाइल 1, ठीक है, फाइल 1 आ गई। तो मैंने इस वाली फाइल को मैंने यहाँ सेंड कर दिया, ठीक है। अब मैं इस वाली फाइल को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, rm-f फाइल 1 रिमूव हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली फाइल यहाँ आ जाए, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप पे ही हूँ, सर्वर वाली फाइल यहाँ लेके आ रहा हूँ, और कमांड कहाँ चला रहा हूँ, डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो SCP रूट @server का होस्ट, फिर .example.com इसका वो हो गया डोमेन, :/रूट में फाइल किस नाम से है, फाइल 1.txt, फाइल 1.txt, ठीक है। कहाँ लाना है, MNT के अंदर। तो मैं MNT के अंदर ही बैठा हूँ अभी, मैं CD करके MNT के अंदर ही हूँ। तो डॉट किस लिए काम करता है, डॉट हमारी प्रेजेंट डायरेक्टरी होती है, ठीक है। डॉट हमारी प्रेजेंट डायरेक्टरी हो गई, और स्लैश हमारे स्लैश हो गया, स्लैश में जहाँ आप जा रहे हो वो, और ये हमारी होम डायरेक्टरी हो गई, ठीक है। ये इन कीज़ का मतलब ये होता है, ठीक है।
तो मैं यहाँ MNT में कॉपी कर रहा हूँ, तो डॉट एंटर। अब सर्वर ज़ीरो का पासवर्ड, ठीक है, तो पासवर्ड रेड हैट है, फाइल कॉपी हो गई। मतलब वो सर्वर की फ़ाइल ये वाली मैंने रिमूव कर दी थी डेस्कटॉप में, सर्वर की ये वाली फ़ाइल मैंने यहाँ कॉपी कर दी यहीं से बैठे बैठे। तो मेनली ये बहुत काम की वीडियो है और मुझे पता ही आपके बहुत काम आएगी। जो सेकंड वाला स्टेप है वो शायद अच्छा है मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल्स भी हैं, ईमेल आईडी, तो उसमें आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊं, ताकि वो मेरे साथ और भी जने होंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा बनाने में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।